हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने लाया हूँ उत्तराखंड वीडियो और वीडियो पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंह पलवल मुहावरे का अर्थ है लड़ाई के लिए तैयार होना, अर्थात ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण करें। सौ, धन री, धन गौ, धन गौ, धन औ, अर्थात ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें क्षेत्र है बारामंडल, पिथौरागढ़, डीडी हाट, काली कुमाऊं। बोलियां हैं कुमाऊं, खसपर्जिया, सुरयाली और सिराली। सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि बारामंडल में खसपर्जिया बोली जाती है, पिथौरागढ़ में सोरियाली बोली जाती है, डीडी हाट में सिराली बोली जाती है और काली कुमाऊं में कुमाऊं बोली जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से विलोम शब्द छांटिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ, क्योंकि अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है, भाषा और बोली दोनों एक हैं। कथन 2 है, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। हाँ, कथन 2 सही है, जबकि कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि भाषा और बोली दोनों अलग अलग होती हैं। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इस प्रकार ऑप्शन सी करेक्ट है। कथन फर्स्ट गलत है, जबकि कथन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है भट्टी में ईंधन नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। वन है, निम्नलिखित में से वत्स्य व्यंजन है नौ, अर्थात ऑप्शन डी सही है। वत्स्य व्यंजन की बात करूं तो वत्स्य व्यंजन है र, स, न और ल। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी आदरणीय, क्योंकि आदरणीय शब्द में प्रत्यय है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, जबकि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में मार्छा, जाड़, सलानी और राठी, जबकि सूची सेकंड में उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और पौड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि मार्छा चमोली में, जाड़ उत्तरकाशी में, सलानी टिहरी में और राठी पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाणु होने गैठे कमर लागी पैठे, कहावत का अर्थ है झूठी शान दिखाना, अर्थात ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में द्विभाषीय कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है, उसका नाम है सिद्धार्थ, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में इंद्र, कामदेव, गंगा, दुर्गा। ऑप्शन सेकंड में पर्यायवाची शब्द हैं जाह्नवी, मकरध्वज, वज्रपाणी, अर्पणा। इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इंद्र का पर्यायवाची है वज्रपाणी, कामदेव का मकरध्वज, गंगा का है जाह्नवी और दुर्गा का अर्पणा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। तो यह है ऑप्शन डी दाजू, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। शेखर जोशी की बात करें, शेखर जोशी का जन्म 1932 में सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ताते खूं जबी मरूं, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य है खाते समय जीभ जलना, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिव बदन सम हिमकर नाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें है प्रतीप अलंकार, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा,
यहाँ पर उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतिपलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है पर्स, मूव, मैल, थ्वाप, इसका अर्थ है गोबर। ऑप्शन बी है इज, मतारी, मस्तारी और मैं, इसका अर्थ है माँ। ऑप्शन सी है कुलियाड़, रमट, बनकाट, ठेकी, इसका अर्थ है कुल्हाड़ी। ऑप्शन डी है ध्वग, काकुनी, जुनोल और बूट, इसका अर्थ है फसल बीज से। अर्थात इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निधन रोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा। इसका इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट, निरोग। क्योंकि विसर्ग धन छ र अर्थात विसर्ग के बाद छ या र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रियश्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? तो लिखा जाता है अर्ध शासकीय पत्रों में। इन शब्दों का प्रयोग समकक्ष अधिकारियों के बीच किया जाता है और ये पत्र व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी, अर्थात जौनसारी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 5 आकृतियां हैं। आकृतियों से बनी श्रृंखला पहली आकृति से प्रारंभ होती है जिस पर कोई अंक अंकित नहीं है तथा अन्य आकृतियों पर क्रम से 1 से 4 तक अंक हैं। 1 2 3 4। यद्यपि यह श्रृंखला तभी स्थापित होगी यदि किन्हीं दो अंकित आकृतियों को परस्पर बदल दिया जाए। इन दोनों आकृतियों में से पहले आई हुई आकृति पर अंकित अंक ही उत्तर है। ये आकृतियां जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही हैं, अर्थात आकृति 3 और इस आकृति को परस्पर बदलने से यह श्रृंखला स्थापित होगी। इस प्रकार ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक ही पासा के 3 भिन्न स्थितियों में उसके निचले तल पर कौन से अंक आएंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पासे की प्रत्येक स्थिति में निचले तल पर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर आकृतियों ए बी सी और डी में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए आकृति अवयव को पूरा करता है। यहाँ पे एक खाना रंगीन है, यहाँ पे भी एक खाना रंगीन है और यहाँ पे 2 खाने रंगीन हो जाते हैं। यहाँ पे एक खाना रंगीन है, यहाँ पे 2 खाने रंगीन हो जाते हैं और यहाँ पे 3 खाने रंगीन हो जाते हैं। यहाँ पे 2 खाने रंगीन हैं तो यहाँ पे 3 खाने रंगीन हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 खाने रंगीन होंगे। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ पे फॉर्मूला था 2n² - 5। तो n आधार लाइन पे स्थित त्रिभुजों को ज्ञात करते हैं 1 2 3 4, अर्थात n=4। तो इसको हो जाएगा 2 × 4² - 5, तब 32 - 5 = 27, अर्थात यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 27। योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। पुनः वह पूर्व दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? ठीक, माना योगेश यहाँ पे है और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। पहले वो 2 किलोमीटर चला, फिर वो 5 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर अंत में वो 9 किलोमीटर चला। ठीक, तो प्रश्न पूछा है कि इस बिंदु से और इस बिंदु की बीच की दूरी कितनी है और यही हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार यहाँ पे 1 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी 1 किलोमीटर है। इस प्रकार हमें एक ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है और इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में एक कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार ए बी 3 किलोमीटर है तो बी सी जो है 4 किलोमीटर हो जाएगा और ये ए सी हमें ज्ञात करना है।
तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AB जो है 3 किलोमीटर है तो 3 का स्क्वायर, BC 4 किलोमीटर 4 का स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर बराबर 9 धन 16 बराबर 25, तो AC स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। AC बराबर √25, तो AC बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि यही उसका आंसर होगा। अर्थात A और C के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। यदि माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ डिवाइड, इंटू का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ इंटू है, तब 24 माइनस 16 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइड 3 का मान क्या होगा? तो ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 17, अर्थात इसका मान यहाँ पे आंसर है 17। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरी करे। तो श्रृंखला है 3, 5, 9, 7। तो यहाँ पे आंसर होगा 33, क्योंकि प्रत्येक दिशा में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 फिर माइनस हो रहा है। जैसे इन दोनों 6 ऋण 1 बराबर 5, 5 दूनी 10 ऋण 1 बराबर 9, 9 दूनी 18 ऋण 1 बराबर 17, 17 दूनी 34 ऋण 1 बराबर 33, अर्थात इसका आंसर 33 होगा। इस प्रकार से भी हो सकता है, इन दोनों का अंतराल से 3 5 का अंतराल 2 है, 5 9 का अंतराल 4 है, 9 और 17 का अंतराल 8 है, तो दूसरा जो अंतराल होगा 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं और 1 का 1 बेटा है। परिवार में कितने महिला सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 9। माता पिता, पुत्र 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 और उनकी 3 बहू, 1 बहू 2 बहू 3 बहू और अविवाहित पुत्री। इस बेटे की 2 बेटियां, गर्ल्स 1 गर्ल्स 2। इस बेटे की भी 2 बेटियां, गर्ल्स 1 और गर्ल्स 2। ठीक, इस प्रकार परिवार में महिला सदस्यों की संख्या हो जाएगी माता, 3 बहू और 4 बेटियां और 1 अविवाहित पुत्री। तो 1 3 4 4 8 1 9, अर्थात परिवार में महिला सदस्यों की संख्या हो जाएगी 9 हो गया। इसका आंसर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 29 है, दोपहर के एक भोज में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए। कुछ ने आलू व कुछ ने टमाटर लिया। वहाँ पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। बचे हुए लोगों ने आलू व टमाटर दोनों लिया। नीचे दिए हुए तार्किक चित्र में से कौन सा चित्र उपरोक्त परिस्थिति को सही दर्शाता है? आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो पी प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्यू पी का पिता है। जरा देखते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बेटा है बी का। ए माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की। ए इंटू बी का अर्थ है ए भाई है बी का। तो पी प्लस आर माइनस क्यू, पी आर का बेटा है और आर क्यू की पत्नी है। इस प्रकार यहाँ पे क्यू जो है पी का पिता है। ऑप्शन ए करेक्ट, क्यू पी का बेटा है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। कारण आर सही है, जबकि कथन ए गलत। ऑप्शन डी सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अर्थात ये सभी सही सुमेलित हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर है सर जॉन लॉरेंस और सीली के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा T.R. होल्मस के द्वारा बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा गया है। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय जो है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 34 है खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? फर्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह अपनाया गया है। और तीसरा समेकित बाल विकास सेवाएं, यह भी अपनाया गया है। चौथा है दोपहर भोजन कार्यक्रम, यह भी अपनाया गया है। अर्थात इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सागौन, बांज, देवदार और चीड़। क्वेश्चन नंबर 36 से है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची और पंचम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार है। द्वितीय अनुसूची में राज्यसभा के उपसभापति, जबकि चतुर्थ अनुसूची में उच्च सदन में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में। पंचम अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान की बात करूँ मैं तो नंबर 1 है पेशवा, दूसरा सेनापति, तीसरा राजस्व मंत्री, चौथा वाकानवीस, पांचवा था चिटनीस, छठा था सुमंत अर्थात विदेश मंत्री, सातवां था पंडित राव और आठवां था न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है इनपुट डिवाइस। अर्थात 38 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 39 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मौसम विज्ञान का संबंध जलवायु विज्ञान से है। मृदा विज्ञान का संबंध मृदा भूगोल से है। जल विज्ञान का संबंध समुद्र विज्ञान से है। भू विज्ञान का संबंध भू आकृति विज्ञान से। अर्थात ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन बी सही नहीं है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है। यह गलत है क्योंकि संसाधनों का आवंटन जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न से कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह जी। बात करो मोरारजी देसाई के संदर्भ में तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 42 है आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए हैं? तो ये किए गए थे लाहौर में 1877 में। अर्थात ऑप्शन बी सही है। बात करो आर्य समाज के संदर्भ में तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो यह है नई प्रतिक्रियाएं, नई आधारभूत संरचना और नए क्षेत्र। अर्थात ऑप्शन बी सही है। भारत कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है? तो यह क्रम है ऑप्शन ए में क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। अर्थात ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है
निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर है कंपाइलर, अर्थात ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि सामान्य स्थिति बेरोजगारी का प्रयोग किया जाता है, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी का प्रयोग किया जाता है, दैनिक स्थिति बेरोजगारी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, G20 देशों का सही संयोजन चुनें। इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पूंजी का समान वितरण सही है, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण सही है, सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण सही है, सभी के लिए अवसरों की समानता यह गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है, जबकि कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय का विस्तार काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, जबकि असम हिमालय का विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। ये पंजाब हिमालय, ठीक, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित है। यह है कुमाऊं हिमालय, ये सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो यह कराया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत अर्थात जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में थोड़ी कम बढ़ती है, जबकि दूसरी अवस्था में तेजी से बढ़ती है, अर्थात 52 का आंसर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नवरत्न परिषद का संबंध है? तो नवरत्न परिषद का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की बात करूं मैं तो अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापन का, संक, बरामिहिर, वररुचि और वेताल भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 50 हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर है फाइल नाम यूआरएल में उपलब्ध नहीं है, अर्थात 54 का आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1861 के अधिनियम में पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू हुई थी। पोर्टफोलियो व्यवस्था का अर्थ है विभागीय प्रणाली, और इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलमंडल सूखकर मैदान बन जाते हैं, सही है। 2 नंबर है, भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि क्षेत्र से है और द्वितीय क्षेत्र का संबंध विनिर्माण क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद अनुच्छेद 148 सही है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 सही है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 213 था, यह गलत है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाइनक्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। यह इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। जल्दी ही इस वीडियो का पार्ट सेकंड आएगा। इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।